नाज़रीन, अब तक मुसलमानों की मुशरिकीन मक्का, यहूदियों और दीगर अरब कबाइल से तमाम जंगें अलग अलग हुई थी। कुफ्फार समझ गए थे कि कोई कुव्वत तन्हा इस्लाम का रास्ता नहीं रोक सकती। चुनांचे इस्लाम दुश्मन ताकतें अब मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठी होने लगी। इस पूरे मंसूबे के पीछे दरअसल बनु नुज़ैर के वो यहूदी थे जिन्हें कुछ अर्से पहले मदीना से निकाल दिया गया था। ये यहूदी पहले मक्का गए और कुरैश के सरदारों से मिलकर रियासत मदीना के खिलाफ हमला करने का इरादा किया। फिर वो मदीना के जुनूब मशरिक में नजद की हुदूद में आबाद गतफान के जंगजू कबाइल से मिले और उन्हें भी इस इत्तेहाद में शामिल करने में कामयाब हो गए। आखिर शवाल सन 5 हिजरी में इत्तेहादियों का एक सैलाब मदीना मुनव्वरा की तरफ उमड़ पड़ा। हमलावरों की कुल तादाद 10,000 के करीब थी और उनकी कमान अबू सुफियान के पास थी। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ्फार की तैयारियों की इत्तलात मौसूल हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मशवरे के लिए तलब कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया। फिर उनसे मशवरा तलब फरमाया कि हम मदीना मुनव्वरा में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या बाहर निकल कर करें। इस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फारिस में जब हमें दुश्मन का खौफ होता था तो शहर के गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशवरा सभी को पसंद आया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, खंदक की गहराई 15 फुट और चौड़ाई 30 फुट के लगभग रखी गई थी ताकि घुड़सवार भी उसे आसानी से न फलक सके। चूंकि वक्त कम था इसलिए बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की नज़ाकत का अंदाज़ा करते हुए सबको इस काम में लगा दिया। कोई बच्चा या बड़ा इस काम में पीछे न रहा। अगर किसी को थोड़ी देर के लिए भी किसी काम से जाना होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बगैर नहीं जा सकता था। नाज़रीन, जो गड़ियल जवान थे वो कुदालों और फावड़ों से ज़मीन खोद रहे थे। बाकी लोग मिट्टी उठा कर किनारों पर जमा कर रहे थे। मिट्टी उठाने वालों में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे बुजुर्ग हजरात भी शामिल थे। जल्दी में सबको टोकरियां नहीं मिल सकी थी, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कपड़ों में मिट्टी ढो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों की एक टोली में बज़ाते खुद शामिल थे और मौका बमौका न सिर्फ खुदाई में शिरकत फरमाते थे बल्कि मिट्टी उठा कर फेंकने में भी हिस्सा लिया करते थे। नाज़रीन, ये सख्त सर्दी के अय्याम थे और शहर में खाने पीने के ज़खायर बहुत कम रह गए थे, इसलिए सहाबा इकराम को पेट भर कर खाना भी नसीब न होता था। मगर फिर भी वो खंदक की खुदाई में पूरे जोश और जज्बे से शरीक थे। खुदाई का काम रोजाना सुबह सवेरे शुरू होता और अंधेरा फैलने तक जारी रहता। इस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ये मेहनत और मुशक्कत देखकर उनका हौसला बढ़ाते और ये फरमाते, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत ही की जिंदगी है, बस तू अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएं सुनकर अपनी मोहब्बत और बलबले का इजहार करते हुए ये शेर पढ़ते, नहनु लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा। हम वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की बैत कर चुके हैं, जब तक हम बाकी रहें, हमेशा हमेशा के लिए। नाज़रीन, खुदाई के दौरान एक जगह सख्त चट्टान आ गई। सहाबा किराम उसे तोड़ने से आजिज आ गए तो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप खुद तशरीफ लाए और कुदाल से उस सख्त चट्टान पर 3 वार किए। वो रेजा रेजा हो गई। चट्टान पर वार करते वक्त हर बार कुछ शुआएं सी चमकी। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ये चमक कैसी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे पहली ज़रब पर यमन की, दूसरी पर शाम और मगरिब की और तीसरी पर मशरिक की फतह की खुशखबरी दी। सहाबा किराम ने ये सुनकर खुशी से नारे तकबीर बुलंद किया।
नाज़रीन, खंदक की खुदाई के दौरान कुछ नहायत ही हैरत अंगेज वाक़यात रूनमा हुए। जब खंदक खोदी जा रही थी तो इस दौरान एक सहाबी बशीर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी एक प्याले में कुछ खजूरें लाई। ये खजूरें वो अपने बाप और मामू के लिए लाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन खजूरों पर पड़ी तो इरशाद फरमाया, खजूरें इधर लाओ। उस लड़की ने खजूरों का बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में उलट दिया। खजूरें इतनी नहीं थी कि दोनों हाथ भर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर एक कपड़ा मंगवाया, उसको फैलाकर बिछा दिया। फिर पास खड़े सहाबी से फरमाया, लोगों को आवाज दो कि दौड़ कर आए। चुनांचे सब जल्द ही आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खजूरें उस कपड़े पर गिराने लगे। सब लोग उस पर से उठा उठा कर खाते रहे। खजूरें शुरू करने से पहले सब लोग भूखे थे। भूख की हालत में उन सब ने खजूरें खाई, सबके पेट भर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से खजूरें अभी तक गिर रही थी। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या सय्यदिना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी पेश आया। उन्हें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख का इल्म हुआ तो घर गए। उनके घर में बकरी का एक छोटा सा बच्चा था और गंदम या जौ के कुछ दाने थे। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है, लिहाजा ये बकरी ज़बह करके सालन तैयार कर लो, गंदम को पीस कर रोटियां पका लो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आहिस्ता आवाज में कहा कि आपके लिए घर में खाना तैयार कराया है। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कहा, ऐलान करा दो, जाबिर के यहाँ सबकी दावत है। चुनांचे पुकार कर ऐलान किया गया कि सब लोग हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंच जाएं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए कि वो थोड़ा सा खाना इतने लोगों को कैसे पूरा होगा। उन्होंने परेशानी के आलम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और फिर घर आ गए। वो खाना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बरकत दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। सब ने खाना शुरू किया। बारी बारी लोग आते रहे और खाकर उठते रहे, उनकी जगह दूसरे लेते रहे, यहाँ तक कि सब लोगों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। उस वक्त इन मुसलमानों की तादाद तकरीबन 800 के लगभग थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब सब खाना खाकर चले गए तो हमने देखा घर में अब भी उतना ही खाना मौजूद था जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया। नाज़रीन, बिलाखिर 15 रोज की शदीद मेहनत और मुशक्कत के बाद खंदक मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। नाज़रीन, उधर खंदक की खुदाई मुकम्मल हुई और इधर से कुरैश का लश्कर भी नमूदार हो गया और उहुद पहाड़ को पुश्त पर रखकर मदीना के शुमाल में फैल गया। उनके साथ अहाबीश, बनु गतफान, बनी किनाना, अहले नज्द और तिहामा के मुशरिकीन भी थे। अपने सामने एक गहरी और वसी खंदक खुदी देखकर वो हैरान रह गए और बोले, बखुदा ये तो ऐसा हरबा है जो इससे पहले अरबों ने कभी नहीं आजमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर 15 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को जो अब तक खुदाई में शरीक थे, खवातीन के साथ अंसार की किलानुमा हवेलियों में पनाह लेने का हुक्म दिया। ज्यादातर खवातीन और बच्चों को उतने हस्सान में रखा गया जो कि मदीना की वसी तरीन इमारत थी और हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जायदाद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फौज का पड़ाव खंदक से पीछे हटाकर जबल सुलह के साथ खैमे लगवाए ताकि कुफार की तीर अंदाजी से हिफाजत रहे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इस पहाड़ की बुलंदी पर नस्ब कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नमाजें अदा फरमाते थे। बाद में यादगार के तौर पर यही मस्जिद फतह तामीर की गई जो कि आज तक मौजूद है।
नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के 2 अलग अलग लश्कर तरतीब दिए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहाजिरीन का और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंसार का अमीर मुकर्रर करके उन्हें परचम दिए और खंदक के किनारे मोर्चा बंदी कराई। इसके साथ साथ आपने मुस्लिमा बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 200 अफराद के साथ मदीना की रखवाली पर मुकर्रर किया ताकि पीछे से शहर पर कोई हमला न कर सके, खुसूसन बनु कुरैज़ा कोई शरअंगेज़ी न कर सके। नाज़रीन, मदीना में अब यहूदियों का फकत एक कबीला बनु कुरैज़ा बाकी रह गया था और शहर के अंदर वही मुसलमानों पर कारी ज़र्ब लगा सकता था। उधर कुरैश ने बनु कुरैज़ा को बगावत पर उकसाने के लिए बनु नुज़ैर के एक सरदार हुयई बिन अख्तब को खुफिया तौर पर रवाना किया, जिसने जाकर बनु कुरैज़ा को जंग पर उभारा। उन्होंने शुरू में इनकार किया, मगर जब हुयई बिन अख्तब ने यकीन दिलाया कि कुरैश और उसके इत्तेहादी इस बार मुसलमानों का सफाया करके ही दम लेंगे, तो बनु कुरैज़ा ने इत्तेहादियों में शामिल होने की हामी भर ली। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल गई। मुसलमानों को सबसे ज्यादा खतरा बनु कुरैज़ा ही की बगावत का था। मदीना की लड़ने वाली तमाम नफरी मिलकर 3000 थी, जो बमुश्किल 10,000 मुसल्लह दुश्मनों के सामने 6 किलोमीटर लंबा महाज संभाले हुए थी। उनमें कमी करके एक हिस्से को बनु कुरैज़ा के मुकाबले पर लगाना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ बनु कुरैज़ा के जंगजू 700 से कम न थे। अगर वो हमला करते तो पूरे शहर में खून की नदियां बहा देते। मुसलमानों के बीवी बच्चे उनके कैदी बन जाते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के 2 मुअज़्ज़ज़ तरीन सरदारों साद बिन मुआज़ और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बनु कुरैज़ा से बातचीत के लिए भेजा, मगर उन बदबख्तों ने बड़ी बदतमीजी का सलूक किया और बोले, हम नहीं जानते कौन रसूलुल्लाह, हमारा उनसे कोई अहद व पैमान नहीं। ये अल्फाज खुली गद्दारी का ऐलान थे और अब सख्त तरीन आजमाइश शुरू हो गई थी। मुनाफिकीन भी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपने घरों को जा रहे थे। बहाना ये था कि घर गैर महफूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मपोशी का मामला फरमाते हुए उन्हें जाने दे रहे थे और उधर मुश्रिकीन की तरफ से खंदक पर हमले बराबर जारी थे। अबू सुफियान, अमर बिन आस, खालिद बिन वलीद, इक्रमा बिन अबी जहल और कुरैश के दीगर नामी ग्रामी सरदार घुड़सवारों को लेकर बारी बारी हमले करते। एक दिन उनका नामवर सरदार नौफल बिन अब्दुल्ला खंदक अबूर करने की कोशिश में घोड़े समेत खंदक में जा गिरा। मुसलमानों ने ऊपर से उसे पत्थरों का निशाना बनाना शुरू किया तो उसने आवाज लगाई, ए अरबो, तलवार से कत्ल बेहतर है। ये सुनते ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर खंदक में कूद गए और ऐसा वार किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। मुशरिकीन पर उसकी मौत बहुत गहरा गुजरी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि नौफल की लाश हमारे सपुर्द कर दें, हम इसके एवज 10,000 दरहम देने पर तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और सहाबा से फरमाया, लाश उनके हवाले कर दो, ये भी नापाक है और इसका इवज भी। नाज़रीन, बनु कुरैज़ा ने कुछ मुसल्लह अफराद को उन हवेलियों की जानिब रवाना किया जिनमें औरतें और बच्चे पनाह लिए हुए थे। उनमें से एक यहूदी हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवेली के आस पास मंडलाने लगा, जो सबसे बड़ी और महफूज किला नुमा इमारत थी। उस वक्त यहाँ सब खवातीन और बच्चे ही थे। मर्दों में से हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा कोई न था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हवेली की छत पर खड़ी निगरानी कर रही थी। उन्होंने यहूदी को चक्कर लगाते देखा तो परेशान हो गई। पहले हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आप जाकर इसे मार दें, वरना ये जाकर दूसरे यहूदियों को इत्तला दे देगा कि इस हवेली की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है। मगर वो बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से हिम्मत न कर सके। आखिर हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद ही एक भारी बांस उठाया, आहिस्ता से हवेली का दरवाजा खोला, दबे पांव बाहर निकली और पुष्ट की तरफ से जाकर यहूदी पर ऐसे पै दर पै वार किए कि वो वहीं मौत के घाट उतर गया।
नाज़रीन, जैसे जैसे मुहासरा ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता गया, अहले मदीना की तकलीफें देख देख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्तिराब भी बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा भी था कि कहीं अंसार हिम्मत न हार जाएं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए उनके दो रईसों उयैना बिन हिसन और हारिस बिन औफ से, जो गतफान के सरदार थे, खुफिया तौर पर मुरासलत की और उन्हें पेशकश की कि अगर वो अपने गिरोह समेत कुरैश का साथ छोड़कर चले जाएं तो उन्हें मदीना की पैदावार का 1/3 दिया जाता रहेगा। ये दोनों सरदार कुरैश से छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आ गए और सुलह में दिलचस्पी जाहिर की, मगर साथ ही इसरार किया कि निस्फ पैदावार लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 पैदावार से ज़ायद देने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो गतफानी सरदार इस पर मान गए। मुआहदे की इबारत लिख ली गई, मगर दस्तखत करने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओस और खजरज के सरदारों हज़रत साद बिन मुआज और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को एतमाद में लेना ज़रूरी समझा और उन्हें बुलाकर सारी बात बताई। वो बोले, अल्लाह के रसूल, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का हुक्म होता तो मैं तुमसे मशवरा न मांगता, मगर मैंने जब देखा कि तमाम अरब वाले तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं तो मैंने चाहा इस तरह इनकी कुव्वत कम कर दूं। ये सुनकर साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर ये वजह है तो सुनिए। जब हम मुशरिक थे तब भी ये लोग हमारी पैदावार हड़प नहीं कर सकते थे। अब तो अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की हिदायत दे दी है, आपके जरिए हमें मुअज़्ज़िज़ बना दिया है। अब कैसे मुमकिन है कि ये लोग हमारी पैदावार में हिस्सेदार बने? अल्लाह की कसम, हमारे पास इनके लिए तलवार के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जज्बा देखकर निहायत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुसव्वदे को चाक करवा दिया और गतफान के दोनों सरदारों से कहा, जाओ, अब तलवार ही से फैसला होगा। लेकिन एक रोज मुशरिकों में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक अबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी उस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन लोगों में अमर बिन अब्द वद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। उसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला हजारों आदमियों के लिए काफी है। खंदक अबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है? उसकी ललकार सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आ गए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्द वद है। उधर अमर ने फिर आवाज दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बिठा दिया। उसने तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत दे दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी न कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है, जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी तलवार जुल्फ़िकार अता फरमाई, अपना अमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह ताला से उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ। उसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अमर बिन अब्द वद को गुस्सा आ गया। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सूंघ कर उनकी तरफ पड़ा। उसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन ढाल आगे कर दी। अमर की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी तक पहुंच गई
और पेशानी पर जख्म आ गया। अमर के वार से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी से खून बह निकला, मगर उन्होंने फौरन जवाबी हमला किया। अमर बिन अब्दवद की गर्दन के निचले हिस्से पर उनकी तलवार लगी। तलवार हंसली की हड्डी को काटती चली गई। वो खाक और खून में लौटता नजर आया। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा सुना तो जान लिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमर को कत्ल कर दिया है। उसके घिरते ही जो लोग उसके साथ आए हुए थे वापस भाग निकले। नाज़रीन, जंग मुसलसल जारी थी और दिन गुजरते जा रहे थे। इस दौरान इत्तेहादियों में फूट के असबाब भी पैदा हो गए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि बाज़ यहूदियों को ये खदशा होने लगा था कि अगर शिकस्त हो गई तो कहीं इत्तेहादी हमें मुसलमानों के आगे छोड़कर अपने अपने इलाकों को फरार न हो जाए। जंग से पहले ही उन्होंने हुयई बिन अख्तब से कह दिया था, हमें तुम्हारे इत्तेहादियों पर भरोसा नहीं। इनके पास जाकर कहो कि वो हर गिरोह की शुराफा में से कुछ अफराद हमारे पास यरगमाल के तौर पर रखवा दें। चुनांचे हुयई बिन अख्तब इत्तेहादी की आदत से मिला और तय करा लिया कि 70 शुरफा बनु कुरैज़ा के पास यरगमाली रहेंगे। मगर जंग शुरू होने के बाद इत्तेहादियों ने ये वादा पूरा करने का नाम भी न लिया। इस सूरत हाल में यहूदियों के खदशात पुख्ता होने लगे कि इत्तेहादी उन्हें धोखा देकर भाग जाएंगे। आखिर उन्होंने खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शर्त के साथ सुलह का पैगाम भेजा कि बनु नुज़ैर के यहूदियों को जो जिला बदन करके खैबर भेज दिए गए थे दोबारा मदीना में बसने की इजाजत दी जाए। नाज़रीन, इन्हीं दिनों बनु गतफान के एक साहब नुईम बिन मसूद अश्जई ने इस्लाम कबूल किया था, मगर उनके इस्लाम कबूल करने का किसी को इल्म न था। वो बातें इधर से उधर पहुंचाने के माहिर थे और गालिबन इसी बिना पर यहूद समेत मुख्तलिफ कबाइल और तबकात में उनका खासा उठना बैठना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और फरमाया, तुमसे एक राज की बात कहनी है। मुझे यहूद ने सुलह का पैगाम भेजा है। शर्त ये रखी है कि मैं बनु नुज़ैर को मदीना में दोबारा आबाद होने की इजाज़त दे दूँ। नुईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बातें सुनी और ये कहते हुए उठ खड़े हुए, मुझे इजाज़त दें कि मैं इन लोगों से जो चाहूँ बात कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अगरचे अकेले आदमी हो, मगर जिस कदर हो सके इत्तेहादियों को हमसे हटाओ। उनके जाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग फरेब का नाम है, शायद कि अल्लाह ताला इस तरह हमारे लिए कोई सूरत निकाल दे। नाज़रीन, नुईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले बनु कुरैज़ा के पास गए और उनसे कहा, मेरा तुमसे दोस्ती और खैर खाही का मामला है। ये कुरैश और गतफान तुम्हारे जैसे नहीं, ये तुम्हारा इलाका है जिसमें तुम्हारी औरतें और बच्चे आबाद हैं। तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। तुम कुरैश और गतफान का साथ दे रहे हो, लेकिन अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो वो तुम्हें छोड़कर अपने इलाकों को भाग जाएंगे। यहूद पहले ही इत्तेहादियों से बददिल हो रहे थे। इन बातों से उनके खदशात मजीद बढ़ गए। अब नुईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के पास चले गए और हमदर्दी के पैराए में उन्हें बता दिया कि बनु कुरैज़ा मुसलमानों से सुलह की कोशिश कर रहे हैं। ये नई इत्तला मिलते ही पड़ाव में खलबली मच गई। अक्सर लोग कहने लगे, हमारा ख्याल है अब वापसी करनी चाहिए। इत्तेहादी कायदीन उस वक्त यरगमाल के तौर पर भेजने के लिए कुछ लोगों को नामजद कर चुके थे, जिन्होंने ये खबर सुनते ही शोर मचा दिया, हम तो कभी भी यहूदियों के किले में नहीं जाएंगे, हमें अपनी जान का खौफ है। इसके बावजूद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश के तौर पर इक्रिमा बिन अबी जहल को बनु कुरैज़ा के पास ये पैगाम देकर भेजा, कल बरोज़े हफ्ता हम फैसला कुन हमला करेंगे। तुम भी किले से निकलकर हमारे साथ जंग में हिस्सा लेना। जवाब मिला, हफ्ते को हमारे यहाँ जंग जायज नहीं, आप यरगमाली भेज दें, इतवार को हम हमले में शरीक हो जाएंगे। इक्रिमा बिन अबी जहल ने वापस आकर अबू सुफियान और दीगर सरदारों को माइज़ा सुनाया तो सबको यहूद की गद्दारी का यकीन हो गया। नाज़रीन, मुहासरे को 3 हफ्ते गुजर गए थे। मौसम
सर तर होता जा रहा था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। इसके जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला दुश्मन पर हवा का तूफान नाजिल फरमाएगा। तूफान के साथ अल्लाह अपने लश्कर भी उन पर नाजिल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ये खबर दे दी। सबने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मौत के दिन ज़ुहर और असर के दरमियान कबूल हुई। आखिर सुर्ख आंधी के तूफान ने मुशरिकों को आ लिया। इन दिनों मौसम वैसे भी बहुत सर्द था, ऊपर से इन्हें इस सर्द तूफान ने घेर लिया। मुशरिकों के खेमे उलट गए, बर्तन उलट गए। हवा की शदीद थपेड़ों ने हर चीज इधर से उधर कर दी। लोग सामान के ऊपर और सामान लोगों पर आ गिरा। फिर तेज हवा से इस कदर रेत उड़ी कि उनमें से न जाने कितने रेत में दफन हो गए। रेत की वजह से आग बुझ गई, चूल्हे ठंडे हो गए। आग बुझने से अंधेरे ने गोया उन्हें निगल लिया। ये अल्लाह का अजाब था जो फरिश्तों ने उन पर नाजिल किया। वो दरहम दरहम हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने उन पर एक आंधी और ऐसी फौज भेजी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखते हैं। नाज़रीन, हवाए सर्द ने मुशरिकों की आंखों में गर्दो गुबार भर दिया और उनकी आंखें बंद हो गईं। ये तूफान बहुत देर तक और मुसलसल जारी रहा था। साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों में फूट पड़ने के बारे में पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुश्मनों की जासूसी के लिए रवाना किया। ये वहां से चलकर दुश्मन के पड़ाव में पहुंच गए। वहां उन्होंने अबू सुफियान को कहते सुना, ए गिरोहे कुरैश, हर शख्स अपने हमनशीनों से होशियार रहे और जासूसों से पूरी तरह खबरदार रहे। फिर उसने कहा, ए कुरैश, हम निहायत बुरे हालात का शिकार हो गए हैं। हमारे जानवर हलाक हो गए हैं। बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने हमें दगा दिया है और उनकी तरफ से नाखुशगवार बातें सुनने में आई हैं। ऊपर से इस तूफानी हवा ने जो तबाहकारी की है वो तुम लोग देख ही रहे हो। इसलिए वापस चले जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खबरें लेकर आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने दुश्मन का हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक नजर आने लगे। जब कुफ्फार का ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से बदहवास होकर भागा, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब हमला हमारी तरफ से होगा, वो हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ये पेशनगोई हर्फ पर हर्फ पूरी हुई। अहले मक्का फिर कभी मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी न कर सके और इस तरह 3 हफ्तों तक जंग की घटाओं में घिरे रहने के बाद शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उफक फिर साफ हो गया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।